राधे राधे मित्रों, हम तर्क संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम ये जान चुके हैं कि जो तर्क संग्रह है वो न्याय वैशेषिक का मिश्रित ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि पदार्थ की दृष्टि से ये वैशेषिक का ग्रंथ है। उसमें 7 पदार्थों का ही निरूपण किया गया है और प्रमाण की दृष्टि से यह न्याय का ग्रंथ है, क्योंकि उसमें चारों प्रमाणों की बातें की गई हैं। और वो 7 पदार्थ कौन कौन से हैं? तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। इसकी चर्चा भी हम पहले वीडियो में कर लिए हैं। और उन 7 पदार्थों का जो सामान्य रूप से उद्देश्य प्रकरण था, नाम मात्र का जो संकीर्तन था, 7 पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ कितने प्रकार का होता है, उसकी चर्चा हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। अब ये दूसरा वीडियो है, ये लक्षण का प्रकरण अब यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। तर्क माने पदार्थ, तो पदार्थों का अर्थात 7 पदार्थों का ही संग्रह जिसमें किया हो उसी को हम तर्क संग्रह कहते हैं। तो उद्देश्य प्रकरण के पश्चात अब हम यहाँ पर लक्षण प्रकरण को प्रारंभ करते हैं। देखिए लक्षण कैसे बनाया जाता है। अब अगर आप व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो वो ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, मतु प्रत्यय इत्यादि लगा करके, तो हो सकता है आपको समझ में भी थोड़ा कम आए। आसानी से आपको जैसे भी समझ में आए हम प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर पृथ्वी का लक्षण लिखा है कि गंधवती पृथ्वी, ठीक। तो इन्होंने क्या है कि साधारण स्वरूप मात्र को ही बतला दिया है। आप इसको जब लक्षण के रूप में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, जैसे न्याय में लक्षण बनाए जाते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है। गंधवती है तो ती में जो ई है आप उसको हटा दीजिए। आप यहाँ पर गंधवत्वम कर दीजिए। गंधवत, गंधवत तो रहेगा ही रहेगा, त्वम उसमें आप अपनी तरफ से जोड़ दीजिए, तो गंधवत्वम। उसके बाद जिसका लक्षण कर रहे हैं उसकी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके और आगे लक्षणम ये पद आप जोड़ दीजिए। तो गंधवती, इसमें ई हटाएंगे तो बचेगा गंधवत। अब उसमें हम त्वम जोड़ देंगे तो बन गया गंधवत्वम। अब पृथ्वी है तो पृथ्वी की षष्ठी एक वचन में बनता है पृथिव्याह, तो पृथिव्याह बन गया। और आगे लक्षण पद जोड़ देना है तो लक्षणम, तो गंधवत्वम पृथिव्याह लक्षणम। इस तरीके से आपका लक्षण तैयार हो गया। तो ये पृथ्वी जो है वो 7 पदार्थों में से जो पहला पदार्थ है द्रव्य, वो द्रव्य 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये 9 प्रकार के द्रव्य होते हैं। तो उसमें से ये पहला द्रव्य है पृथ्वी। तो पृथ्वी किसको कहते हैं? तो कह रहे हैं गंधवत्वम पृथिव्याह लक्षणम। जो गंध से युक्त हो उसे ही हम पृथ्वी कहते हैं। मतलब जहाँ जहाँ आपको गंध आ रही हो, चाहे वो सुगंध हो चाहे वो दुर्गंध हो, वो पृथ्वी ही है। अगर आपको जल से भी गंध मिल रही है तो आप समझ लीजिए कि इसमें पृथ्वी का अंश है, इसलिए इसमें सुगंध अथवा दुर्गंध आ रही है। अगर उसमें पृथ्वी का अंश न हो तो वो सुगंध अथवा दुर्गंध वाली नहीं हो सकती। वायु में अगर सुगंध है तो उसमें भी पृथ्वी का अंश है, अर्थात गंधवत्वम पृथिव्याह लक्षणम। सा द्विधा, वो पृथ्वी जो होती है वो कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक नित्य होती है और एक अनित्य होती है। हमने विशेष का लक्षण करते समय विशेष के बारे में, विशेष पदार्थ जो है उसका विवेचन करते समय हमने बताया था कि विशेष को क्यों माना जाता है, क्योंकि परमाणु में रहने वाला जो भिन्न भिन्न धर्म है उन धर्मों को अलग करके दिखाना कि हाँ इस परमाणु में ये धर्म है, इस परमाणु में ये विशेषता है, उस विशेषता को दिखलाने के लिए ही उन्होंने विशेष नाम का पदार्थ ग्रहण किया है। तो वो जो परमाणु है वो परमाणु का कभी नाश नहीं होता है, परमाणु नित्य रहता है। जैसे घट बन गया है, अब घट क्या है? कार्य है, घड़ा तैयार है। कैसे बना है? तो वो कपाल से बना है। कपाल माने मिट्टी।
अब कपाल से जो आपका घट रूपी कार्य है जो तैयार हो गया है, तो घट जो कार्य है उसका नाश भी होता है। कोई आएगा डंडा मार देगा तो घड़ा फूट गया, माने कार्य का क्या हो गया, नाश हो गया। कार्य हमारा क्या है, घड़ा है, घड़े का क्या हो गया, नाश हो गया। लेकिन नाश होने के पश्चात जो घड़ा बनाते समय मिट्टी का प्रयोग किया गया है, उस मिट्टी में विद्यमान जो उसके परमाणु हैं उसका तो कभी नाश नहीं होता है। तो इसलिए पृथ्वी दो प्रकार की हो गई, परमाणु रूप से, और एक नित्य होता है और एक अनित्य होता है। जो परमाणु रूप से पृथ्वी होती है वो नित्य होती है क्योंकि उसका नाश नहीं होता, हमने अभी आपको बताया। और जो कार्य रूप वाली पृथ्वी होती है, जैसे घट इत्यादि का निर्माण करना हुआ, उसका क्या होता है, नाश हो जाता है। इसका मतलब वह अनित्य है। ये आप कहीं भी ले सकते हैं। ईंट बना लीजिए, जरूरी नहीं है मिट्टी का ही सामान लीजिए, आप कपड़े को ले लीजिए। अब कपड़ा है, कपड़े के प्रति जो कारण है वो तंतु है, तंतु के कारण ही कपड़ा बनता है। अब कपड़े से, तंतु से, तंतु माने धागा, धागे से कपड़े का निर्माण हो गया, तो क्या वो कपड़ा नष्ट नहीं हो सकता, नष्ट हो सकता है। लेकिन नष्ट होगा तो फिर वो धागे का जो परमाणु रूप है उसी में तो विद्यमान रहेगा। मान लीजिए धागे को भी आप तोड़ते चले जाएंगे, तोड़ते चले जाएंगे, तोड़ते चले जाएंगे, एकदम से ख़त्म कर देंगे, फिर भी परमाणु रूप में उसकी विद्यमानता बनी रहेगी, इसलिए वो नित्य है। कपड़ा भी पृथ्वी में ही आता है। तो पृथ्वी दो प्रकार की होती है, एक नित्य है और दूसरी अनित्य है। तो परमाणु रूप से जो पृथ्वी होती है वो नित्य होती है और कार्य रूप से जो पृथ्वी होती है वो अनित्य होती है। अब जो कार्य रूप वाली पृथ्वी है वो तीन प्रकार की होती है, पुनस्त्रिविधा। पुनः वो कार्य रूप वाली पृथ्वी तीन प्रकार की होती है, शरीर इंद्रिय विषय भेदात। एक शरीर है, एक इंद्रिय है और एक विषय है। शरीर क्या है तो आगे कहते हैं, शरीरम अस्मदादि नाम। शरीर क्या है, जैसे हम लोगों का शरीर ये मिट्टी का है, पृथ्वी का ही शरीर है, पृथ्व्यांश है इसमें। इंद्रियम ग्रह गंध ग्राहकम। इंद्रिय क्या है तो गंध का जो ग्रहण करती है वही इसकी इंद्रिय है पृथ्वी की। तो बोले कौन सी इंद्रिय, तो करें घ्राणम, घ्राण इंद्रिय है। माने गंध को कौन ग्रहण करता है, घ्राण। घ्राण माने नाक। बोले ये रहता कहाँ है, क्या पूरी नाक में रहता है, तो कह रहे नहीं, नासाग्रवर्ती, नाक के अग्रभाग में ही घ्राणेंद्रिय होती है। अगर आप किसी वस्तु को अंदर ले जा करके उसका आग्रहण करना चाहें, सुगंध लेना चाहें, तो आपको नहीं मिलेगा। नासाग्रवर्ती कहने का तात्पर्य है कि नासिका के अग्रभाग में ही जब आप लगाएंगे किसी अंश को, पृथ्वी के अंश को, तभी आपको सुगंध अथवा दुर्गंध की अनुभूति होगी। विषय क्या है तो कह रहे हैं विषयो मृत पाषाण आदि। विषय इसके मृत माने वो जो मिट्टी के ढेले इत्यादि होते हैं, और पाषाण माने पत्थर इत्यादि हैं। इस तरीके से पृथ्वी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब दूसरा जो द्रव्य है हमारा वो है जल, जिसको कहते हैं अप। तो यहाँ पर दिया है शीत स्पर्शवत्य आप। अब इसको जब आप लक्षण बनाएंगे तो ये हो जाएगा शीत स्पर्शवत्वम अपसोर लक्षणम, षष्ठी में। तो शीत स्पर्श जिसका होता है, अर्थात जिसे छूने पर ठंडा महसूस होता है, शीतलता मिलती है, ठंडा ठंडा अनुभव होता है, उसी को हम जल कहते हैं। अब देखिए, अगर जल गर्म है तो आप ये समझ लीजिए कि उसे किसी बाहरी प्रयास से गर्म किया गया है। जल का जो स्वाभाविक स्वरूप है वह शीत है, ठंडा है। जल नॉर्मली ठंडा ही होता है, वो गर्म नहीं होता है। वो भी दो प्रकार का होता है, ताद्विधा, वो भी दो प्रकार का होता है, नित्या अनित्याश्च। नित्य होता है और अनित्य होता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि जो परमाणु रूप से रहेगा वो नित्य रहेगा और जो कार्य रूप से रहेगा वो अनित्य रहेगा। जल का हम किसी कार्य में विनियोग कर दिए, मान लीजिए हमने उसका बर्फ बना दिया, अब वो क्या नष्ट नहीं होगा, हो जाएगा। इसलिए जल से जो कार्य होगा, किसी चार द्रव्य ऐसे हैं जो दो प्रकार के होते हैं, नित्य भी होते हैं और अनित्य भी होते हैं, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। तो ये चारों परमाणु रूप से तो नित्य रहेंगे और कार्य रूप से अनित्य रहेंगे। ये बातें चारों में लगा दीजिए। तो जल भी जो है वो भी दो प्रकार का होता है, नित्य और अनित्य भेद से। नित्याः परमाणु रूपाः, अनित्याः कार्य रूपाः। परमाणु रूप से वो नित्य है और कार्य रूप से वो क्या है, अनित्य है। पुनस्त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात। फिर वो कार्य रूप जो जल है वो तीन प्रकार का होता है, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से।
शरीरम वरुणलोके, वरुणलोक में रहता है, आप लोग जानते ही हैं। इंद्रियम रसग्राहकम, सबने सुना है, शरीरम वरुणलोके, वरुणलोके माने जल इत्यादि। इंद्रियम रसग्राहकम, इंद्रिय क्या है? जो रस का ग्रहण करने वाली है। तो बोले इस इंद्रिय का नाम क्या है? तो कह रहे हैं रसनेन्द्रिय, रसनम, रसनेन्द्रिय, रसना, रसनेन्द्रिय कहते हैं इसको। ये कहाँ रहती है? तो कह रहे हैं जिह्वाग्रवर्ती, जिह्वा के अग्रभाग में। इसीलिए जब बच्चों को दवा खिलाया जाता है तो बिल्कुल अंदर डाला जाता है और कहा जाता है कि अंदर से जब आप खाओगे तो आपको तीखा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अग्रभाग से ही हमको टेस्ट मिलता है, अंदर से फिर टेस्ट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जो रसनेन्द्रिय है वो जिह्वा के अग्रभाग में ही है, तो जहाँ पर इंद्रिय होगी वहीं से हमको ज्ञान होता है। तो इंद्रियम रसग्राहकम, इंद्रिय जो है रस का ग्रहण करने वाली है, उसका नाम है रसनम, रसनेन्द्रिय। और वो कहाँ रहती है? तो जिह्वाग्रवर्ती। विषय समुद्र, सरित समुद्र आदि, नदी समुद्र इत्यादि किसके क्या हैं? विषय हैं। अब आती है बारी तेज की। तेज माने अग्नि। तो कहते हैं उष्ण स्पर्शवत तेज, लक्षण बनाएंगे तो आ जाएगा उष्ण स्पर्शवत्वम तेजसोर लक्षणम। तो उष्ण स्पर्श जिसका होता है, अर्थात गरम गरम जो अनुभव होता है, जिसको स्पर्श करने से गर्मी लगती है, उसी को कहते हैं हम तेज। वो दो प्रकार का होता है, नित्य और अनित्य। हम पूर्व में भी कह चुके हैं कि पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये चारों दो प्रकार के होते हैं। आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये पांचों केवल नित्य होते हैं, ये अनित्य नहीं होते हैं। तो जो तेज है वो भी दो प्रकार का होता है, नित्य और अनित्य। तो परमाणु रूप से नित्य हो जाएगा और कार्य रूप से अनित्य हो जाएगा। पुनः तीन प्रकार का होता है, पुनस्त्रिविधम, शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से यह पुनः तीन प्रकार का हो जाएगा। शरीरम आदित्य लोके, शरीर क्या है? तो सूर्य भगवान देख ही रहे हैं आप लोग। इंद्रियम रूप ग्राहकम, बोले इंद्रिय क्या है? तो कह रहे हैं जो रूप का ग्रहण करती है, ऐसी चक्षु। रूप माने जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है उसका जो ग्रहण कर रही है उसी को कहते हैं रूप ग्राहकम। अब ये रूप क्या होता है? देखिए, रूप के बारे में हम आगे आपको जो 24 गुण गिनाए गए हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, तो उसमें पहला ही जो गुण है वो रूप है। तो वहाँ हम रूप के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी केवल द्रव्य की चर्चा करते हैं, गुणों की चर्चा हम गुण प्रकरण में कर लेंगे। तो इंद्रियम रूप ग्राहकम, इंद्रिय क्या है? तो जो रूप का ग्रहण करने वाली है उसी को हम इंद्रिय कहते हैं, और वो है चक्षु, चक्षु इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय। ये कहाँ रहती है? तो कह रहे हैं कृष्ण ताराग्रवर्ती, नेत्रों के मध्य में जो कृष्ण कलर का दिखाई दे रहा है, कृष्ण माने काला, काले कलर का एक गोला सा दिखाई दे रहा होगा, उसमें एक तारा होगा, उसके अग्रभाग में यह इंद्रिय रहती है, उस तारे के अग्रभाग में रहती है। विषय, इसके विषय चार प्रकार के होते हैं। विषयश्च चतुर्विधा, विषय जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भौम, दिव्य, भौम दिव्यौ दर्या करजो भेदात, एक भौम होता है, एक दिव्य होता है, एक उदर्य होता है और एक आकरज होता है। तो भौम अग्नि किसको कहते हैं? तो कह रहे हैं देखिए, विषयस चतुर्विधा भौम दिव्यौ दर्या करज भेदात। भौम किसको कहते हैं? तो वन्यादिकम, जो हम अपने यहाँ चूल्हे इत्यादि में अथवा ठंडियों में हाथ सेंकने के लिए जो अग्नि का प्रयोग करते हैं उसे भौम अग्नि कहते हैं। अभिबंधनम दिव्यम विद्युदादि, जो बादलों के टकराने से चमकने वाली जो विद्युत इत्यादि है, अथवा हम कह सकते हैं जो हमारे यहाँ घरों में बिजली इत्यादि जलती है, उसको दिव्य अग्नि कहते हैं। फिर कह रहे हैं भुक्तस्य परिणाम हेतु रौदर्यम, जो भुक्त माने खाया गया है उसको जो परिणाम को प्राप्त करा देता है, माने पचा देता है, उस खाए हुए को पचाने का जो कारण है वो एक अग्नि है। अग्नि के कारण ही क्या होता है, यह सब खाया हुआ पच जाता है। उसी को उदर्यम, उदर्य नाम की अग्नि कही जाती है। और आकरजम सुवर्णादि, औदर्यम,
औदर्यम अग्नि होती है जो भुक्तस्य परिणाम हेतु, भुक्त माने जो खाया हुआ है उसका जो परिणाम कर देता है अर्थात पचा देता है, उस पचाने का जो हेतु है उसी को औदर्य नाम की अग्नि हम कहते हैं। आकरजम सुवर्ण आदि, सुवर्ण इत्यादि धातुओं में जो चमक होती है उसे ही हम आकरज अग्नि के नाम से जानते हैं। अब तीसरी बात आती है वायु की। हम द्रव्य का विचार कर रहे हैं, द्रव्य में पृथ्वी हो गया, जल हो गया, और अब वायु की बारी आती है। तो कह रहे हैं रूप रहित स्पर्शवान वायु, जिसमें रूप न हो। वायु किसी को दिखती तो है नहीं, तो दिखती नहीं है तो रूप का मतलब होता है, आप एक तरीके से समझ जाइए, जो रंग होते हैं ना उसी को हम रूप कहते हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, काला। तो रूप रहित अर्थात इनसे जो रहित है, वायु का कोई रंग आपको दिखाई पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है ना। तो रूप से जो रहित है और स्पर्शवान है, उसका स्पर्श होता है, हमारे शरीर को छूती है तो हम समझ जाते हैं हवा बह रही है। तो रूप से जो रहित हो और स्पर्शवान हो उसी को हम वायु कहते हैं। तो रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोर लक्षणम। देखिए अब इसमें दो विशेषण हो गए हैं, एक रूप रहित और दूसरा स्पर्शवान। तो हमने जो लक्षण बनाने की प्रक्रिया आपको बताई थी कि त्वम जोड़ देना है, तो ये उससे कुछ भिन्न हो गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो जब दो विशेषण हो जाता है तो पहले विशेषण में तो त्वम ही जोड़ना है, उसके पूर्व में जितने भी विशेषण लगेंगे उसमें त्वे सति लगा देना है। तो रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोर लक्षणम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोर लक्षणम, जिसमें रूप न हो, रूप से वो रहित हो और स्पर्श वाला हो, ऐसा जो स्पर्श वाला होता है उसी को हम वायु कहते हैं। वो भी दो प्रकार का होता है, सद्विधा, नित्यो अनित्यश्च, एक नित्य होता है और एक अनित्य होता है। हम पीछे भी बता चुके हैं कि पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये चारों दो दो प्रकार के होते हैं, नित्य और अनित्य। तो नित्य परमाणु रूप, जो परमाणु रूप से है वायु वो नित्य है, और अनित्य कार्य रूप, कार्य रूप से जो वायु है वो अनित्य है। पुनः त्रिविधा, पुनः वो कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। विषय इंद्रिय, शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। शरीर कहाँ है? तो वायु लोके प्रसिद्धम, वायु लोक में रहता है शरीर। इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम, त्वक, त्वक इंद्रिय है इसका, और उसका कार्य क्या है? स्पर्श को ग्रहण करना। त्वक ये पूरे शरीर में रहती है, जिसको हम त्वचा कहते हैं, स्किन, इसी को कहते हैं त्वक इंद्रिय। त्वक इंद्रिय जो है वो पूरे शरीर में ही विद्यमान रहती है। सर्व शरीर वृत्ति, पूरे शरीर में ही रहती है वो। विषयो वृक्षादि कंपन हेतु, इसका विषय क्या है? तो वृक्षों को जो कंपन करते हैं, हिलाता है, वही इसका जो हेतु है। वृक्षों के कंपन का जो हेतु है वही इसका क्या है? विषय है। शरीरांतः संचारी वायु प्राण, हमारे शरीर के अंतः माने अंदर जो संचरण करने वाली वायु है, संचारी वायु माने संचरण करने वाली जो वायु है, उसी को प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती है? तो ये होती तो एक ही प्रकार की होती है, प्राण एक ही प्रकार का होता है, लेकिन उपाधि भेद से इसके 5 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सचैको अपि उपाधि भेदात प्राण अपान आदि संज्ञाम लभते, प्राण अपान इत्यादि संज्ञाओं को ये क्या होता है? प्राप्त होता है। तो वैसे तो ये क्या है कि एक ही प्रकार का होता है, लेकिन उपाधि भेद से इसके अलग अलग नाम हो जाते हैं, ये 5 प्रकार का हो जाता है। तो कौन कौन सा होता है? तो प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्रकार की वायु होती है जो हमारे शरीर में संचरण करती है। अब ये वायु कहाँ कहाँ होती है, कौन सी वायु कहाँ होती है? तो आप किरणावली इत्यादि टीका देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, एक श्लोक है, एक कारिका है, हृदय पानम गुदे अपानम समानो नाभिमंडले उदानः कंठ देशे स्यात् व्यान सर्व शरीरगः। जो प्राण वायु होती है वो हृदय में निवास करती है, जो अपान वायु होती है वो गुदा में निवास करती है। गुदा लोग कहते ही हैं कि अपान वायु का परित्याग कर दिए।
और जो समान वायु होती है वो नाभि मंडल में रहती है, उदान वायु कंठ में रहता है, और व्यान वायु जो है वो संपूर्ण शरीर में रहता है। तो इस तरीके से हमने जो 7 पदार्थ हैं पृथ्वी, 7 पदार्थ द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, उसमें से जो पहला पदार्थ है द्रव्य, वो द्रव्य 9 प्रकार का होता है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा और मन। तो उन 9 में से हम 4 प्रकार के जो द्रव्य हैं पृथ्वी जल तेज और वायु, इन चारों का हमने विस्तार से लक्षण सहित अध्ययन कर लिया है मूल रूप से। टीका हम पहले ही बता चुके हैं कि पदकृत्य और न्यायबोधिनी टीका का भी हम अध्ययन करेंगे, लेकिन इसके पश्चात एक बार पूरा होने के बाद। तो इस तरीके से हमने इन चारों का अध्ययन कर लिया है। आगे बचे हुए जो 5 और द्रव्य हैं उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग लाइक करिएगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर कोई दिक्कत हो, कोई गड़बड़ी हो तो, और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी शब्दों के साथ राधे राधे।